Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2086, The Gathering of Medicinal Materials, The Attempt of Holy Pills। ये है पवित्र ऊर्जा। जियाओ यान समुद्र के तल पर घुसा हुआ था, अभी भी नीचे कीचड़ से कुछ दर्जन मीटर दूर था, लेकिन आत्मा शक्ति ने पहले से ही इसमें निहित खजाने को महसूस कर लिया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह पवित्र होगा। मेरे हाथ में अर्ध पवित्र रैंक 8वीं कक्षा के औषधीय नुस्खे की मात्रा के अलावा, ऐसा लगता है कि यह औषधीय कबीले समारोह वास्तव में मेरे लिए एक आशीर्वाद है। जियाओ यान आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। अर्ध पवित्र रैंक 8वीं कक्षा के नुस्खे को सबसे अच्छा एक पवित्र रैंक औषधीय गोली के रूप में माना जा सकता है, लेकिन ये केवल एक प्रवेश स्तर है, और यह एक पवित्र रैंक 8वीं रैंक हुआन रैंक भी नहीं है। पवित्र क्यूई, कुछ ऐसा जो पवित्र चिकित्सा गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक है। ये है कि ऐसे स्थान हैं जहां दुनिया की ऊर्जा प्रचुर मात्रा में है, जैसे आध्यात्मिक तरल का द्रव्यमान, या तो तरल, या धुंध और गैस। अमर स्तर की गोलियां काफी रहस्यमय हैं, और वे पहले से ही मनुष्यों से अप्रभेद्य हैं, लेकिन पवित्र स्तर की गोलियां अलग हैं, क्योंकि पवित्र स्तर की गोलियां टोंगशुआन के क्षेत्र में पहुंच गई हैं, और पवित्र स्तर की गोलियां ज्ञान के साथ पैदा होती हैं जो मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है, और साथ ही साथ 8 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल्स की ताकत भी है। अगर सफल परिष्करण के बाद ज्ञान को खत्म करने के लिए कोई वर्दी नहीं है, मुझे डर है कि इससे बहुत परेशानी होगी। इसलिए पवित्र आत्मा अस्तित्व में आई। पवित्र क्यूई का अस्तित्व पवित्र आदेश की गोलियों के मिश्रण और गोलियों के संग्रह में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि पवित्र गोली बहुत रहस्यमय है, इसे पवित्र ऊर्जा के साथ डाला जाना चाहिए। इस प्रकार गोली और किमियागर के बीच एक बेड़ी बनती है। इस प्रकार पवित्र गोली के सफल शोधन की संभावना में काफी सुधार होता है। यह अनौपचारिक रूप से कहा जा सकता है कि पवित्र क्यूई के साथ एक औषधीय गोली परिष्कर अना में शामिल है, और पवित्र क्यूई शोधन के बिना एक दो पूरी तरह से अलग औषधीय गोलियां हैं। इसके साथ मैं पवित्र रैंक 8वीं कक्षा के हुआन रैंक की गोली पर बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर सकता हूँ। शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल जियाओ यान की आंखें परमानंद से भर गईं। लो अवरोध की सुरक्षा के साथ उसकी आकृति नीचे कीचड़ की ओर चमक गई। सिसी, बाहर से एक ठंडी भावना बाहर बह गई, और वास्तव में पवित्र लौ बाधा के माध्यम से जियाओ यान की त्वचा पर आक्रमण किया। सौभाग्य से इसमें आधे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मिंग बैक्सिया की शक्ति का संरक्षण है। बैक्सिया जल प्रणाली की चरम शक्ति है। इस तरह की शक्ति इसके लिए केक का एक टुकड़ा है। जियाओ यान ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन अगर बैक्सिया की शक्ति नहीं है, तो मुझे डर है कि जियाओ की यात्रा इतनी आसान क्रैक नहीं होगी। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जियाओ यान कीचड़ में कूद गया और तुरंत सभी कीचड़ को पवित्र लपटों से ढक दिया, और फिर अचानक उस जगह से भाग गया। विंग ओम, गाद का आकार लगभग कई मीटर था। जियाओ यान ने इसे अपनी हथेली में पकड़ रखा था, और अचानक एक भयानक सीटी बज उठी। सारी गाद काले मैलापन के पानी के ढेर में बदल गई, जैसे कि कुछ भयानक पैदा होने वाला था। अपना समय बर्बाद मत करो, मेरे लिए पवित्र ऊर्जा उगलें। शियाओ यान जानते थे कि गाद के इस द्रव्यमान में आध्यात्मिकता थी, और लिंगाहाई सागर के तल पर एक कमजोर अंतर था। गाद जीव अनगिनत शक्तियों को अवशोषित करते रहे, यहाँ तक कि जियाओ यान थोड़ी देर बाद डर गया। इसलिए सीधे इसे उखाड़ दें और दाव को मजबूर करें। पीएफएफटी, जियाओ यान ने शक्ति अवशोषित अंतर को नियंत्रित किया, और जियाओ यान की अत्याचारी शक्ति के अलावा गाद ने अनिच्छा से पीली गैस के एक टुकड़े को बाहर धकेल दिया। ये वास्तव में पवित्र ऊर्जा है। पीली गैस धुंधली और रहस्यमय धुंध की परतों की तरह थी। जियाओ यान ने सावधानी से 3 उच्च गुणवत्ता वाली जेड बोतलें रखी, और तुरंत अपने हाथों से ताली बजाई और हंस दिया। अगर आप परिचित हैं, तो मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि आपके लिए खेती करना आसान नहीं है। जियाओ यान के बोलने के बाद उन्होंने पवित्र ऊर्जा से भरी 3 बोतलें ली और धीरे धीरे यहाँ से चले गए, अपने हाथ में अर्ध पवित्र नुस्खे के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए, आत्माओं के समुद्र का सामना करते हुए औषधीय जड़ी बूटियों के केंद्र में अंतिम स्थान चला गया है। कुछ समय के लिए लिंगाहाई का तल भी शांत हो गया,
और गाद अंतहीन शक्ति को अवशोषित करते हुए खाई से जुड़ने के लिए समुद्र तल पर लौट आई। मुझे डर है कि यह पूरी तरह से खेती की जाएगी और जल्द ही बन जाएगी। अर्ध पवित्र स्तर के नुस्खे में अभी भी अंतिम औषधीय घटक सांप को आकाश घास निगलने की कमी है। जियाओ यान ने पवित्र ऊर्जा एकत्र की और तुरंत एक अत्यंत तेज गति से आत्मा समुद्र की ओर चला गया, लेकिन रास्ते में उसने पाया कि आत्मा समुद्र में से कुछ स्वतंत्र स्थान में औषधीय सामग्री बेची गई थी। ऐसा लगता है कि जब वह और आइस और फायर एविल ड्रैगन नीचे लड़ रहे हैं, तो कई मजबूत लोग निष्क्रिय नहीं हैं। उन्होंने पहले से ही सभी औषधीय सामग्रियों को एकत्र कर लिया है और अब वे शायद 10 जूलिंग चोटियों की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे गति बढ़ानी होगी। मुझे उम्मीद है कि यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होगा। जियाओ यान एक काले दिल को महसूस किए बिना नहीं रह सका। केवल 10 जूलिंग चोटियां हैं। मुझे डर है कि इस भव्य समारोह में केवल 10 लोग हैं। एक बार जब अन्य लोग जूलिंग पीक पर कब्जा कर लेते हैं और दवा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर देते हैं, तो वे उन्हें दूर नहीं कर पाएंगे। ये जियो यान को चिंतित करता है। यही तो है। 5 मिनट बाद जियाओ यान लिंगहाई सागर के नीचे 800 मीटर के करीब की स्थिति में आया। उन्होंने उन औषधीय जड़ी बूटियों को देखा जो समुद्र से अलग थे और चुपचाप एक छोटी स्वतंत्र जगह में खड़े थे और राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। इधर आओ। ये देखकर जियाओ यान इसे लापरवाही से हिलाए बिना नहीं रह सका। इसे अपनी जेब में लेना चाहता था और फिर जल्दी से पता लगाने के लिए 10 जूलिंग चोटियों पर चला गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियाओ यान की प्रतीत होने वाली अत्याचारी शक्ति ने किसी भी लहर का कारण नहीं बनाया और अंतरिक्ष की शक्ति से निगल गया सांप हिल नहीं पाया। अजीब बात है, क्या हो रहा है? ये देखते हुए कि स्थिति सही नहीं थी, जियाओ यान तुरंत हैरान हो गया और उससे संपर्क किए बिना नहीं रह सका। एकांत सांप ने आकाश घास को निगल लिया और जब वह करीब आया, तो मैंने देखा कि यह एक छोटा हरा सांप था, जो एक जीवित चीज की तरह जीवंत था। छोटा सा सांप चुपचाप 9 हरी पत्तियों वाले एक पौधे के चारों ओर रेंग रहा था, जो काफी अजीब था। आत्मा की शक्ति। जियाओ यान समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह केवल अपने दिल में संदेह को सहन कर सकता था, अपने शरीर में आत्मा शक्ति को जुटा सकता था और उस पर लगातार हमला कर सकता था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पलक झपकने के बाद ये जड़ी बूटी अभी भी अविचलित थी, जैसे कि यह जियाओ यान की तरह बिल्कुल नहीं थी। क्या हो रहा है? जियाओ यान आश्वस्त नहीं था। लॉ, पवित्र लॉ, आत्मा, आध्यात्मिक शक्ति आदि सभी का उपयोग उनके द्वारा किया गया था, लेकिन वह ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के क्रूर बल के साथ भी औषधीय सामग्रियों को बिल्कुल भी हिला नहीं सकता था। अर्ध पवित्र गोली। गोली का नाम और इसकी प्रभावकारिता को प्रकट करने से पहले सभी औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है और शोधन के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री। उनमें से सांप निगलने वाला स्वर्गीय घास मुख्य औषधीय सामग्री है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की जिद्दी शक्ति है, यह उचित नहीं है। केवल सांप कबीले के जीवन को अपने रक्त सार को डालकर हिलाया जा सकता है। जियाओ यान ने पीले रंग का प्राचीन नुस्खा निकाला और करीब से देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब कुछ छोटे छोटे शब्द जोड़ दिए गए। अजीब बात है, मैंने सिर्फ इतना कहा कि नुस्खा पहली जगह में सही क्यों नहीं था, लेकिन यह नुस्खा सांपों के लिए एक प्रकार की विशेष दवा प्रतीत होता है। जियाओ यान के दिल में एक विचार था, लेकिन वह अभी भी संदिग्ध था। चलो, अस्थायी रूप से अपने मन में अन्य विचलित विचारों को दूर करते हुए जियाओ यान ने अपनी उंगली को पतली हवा से बाहर निकाला। हवा के शॉपिंग मोड तेज ब्लेड ने जियाओ यान की उंगली को काट दिया और लाल रंग के खून की बूंदें उभरी। हालांकि प्रतीत होता है कि चमकीले लाल रक्त में बेहद धूमिल रंगीन रंगों के निशान हैं। हालांकि रंगीन रंग धूमिल हैं, वे असली हैं। जब खून आसमानी घास को निगलने वाले सांप को छूता है, तो शून्य घबरा जाता है और दरारों के निशान होते हैं। यह उभरा, लेकिन रक्त तुरंत रंगीन शक्ति के साथ चमकते हुए एक मिनी विशालकाय सांप में बदल गया, जिसे काट लिया गया। यह आखिरकार यहाँ है। इसके बाद हमें जूलिंग पीक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए।
किए। हालांकि मुझे नहीं पता कि जूलिंग पीक की भूमिका क्या है, लेकिन केवल 10,000 लोग भाग ले रहे हैं। मुझे डर है कि इसकी अपनी अनूठी शक्ति है। औषधीय सामग्री एकत्र करने के बाद जियाओ यान सीधे चले गए। लिंगहाई लिंगू की ओर चला गया, लेकिन लिंग जिक्सी और अन्य पहले से ही रास्ते में आधे रास्ते में गायब हो चुके थे। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2087 Compete for the 8th Striker, Dao Yangsu। क्रैक, एक दरार दिखाई दी, और क्रोध जो पहले से ही बाहरी दुनिया में बेहद गर्म था, अचानक उत्तेजित हो गया। यान हुआन और शेन होन की हरकतों से कई ताकतों में असंतोष पैदा हुआ है, लेकिन याओ परिवार के सामने नहीं आने की वजह से उन्हें गुस्सा आना आसान नहीं है। क्या हो रहा है? इस समय सभी की निगाहें अभी भी क्रिस्टल प्रिज्म पर केंद्रित थीं। अब वे औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हुए अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। अगला कदम बेहद खतरनाक हिस्सा है। आखिरकार पिछले समारोहों में औषधीय गोलियों के बीच परिष्कृत करना, स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा आदि के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करना, कुछ चीजें नहीं हैं जो अंततः गोली की मृत्यु का कारण बनती हैं। इस तरह की स्थिति निस्संदेह भव्य समारोह में सबसे आकर्षक तस्वीर बन जाएगी। पैट्रियार्क, क्या आपके दिमाग में कुछ है? हालांकि याओ जुआनी जियाओ यान पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन जियाओ यान असहाय था, चाहे वह जानबूझकर या सिर्फ भाग्य हो। अपने आध्यात्मिक स्वर्गारोहण के बाद से उन्होंने क्रिस्टल प्रिज्म में अपनी छवि खो दी, इसलिए वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। जियो यान, वह बच्चा, मुझे डर है कि वह वास्तव में करेगा। इस पल में याओ वानवान को उतना गर्व नहीं था जितना वह हुआ करता था, इसलिए वह केवल अपना सिर हिला सकता था और आह भर सकता था। ये कैसे हो सकता है? याओ येचेन और उनकी बहनें 100 वर्षों के लिए हमारे याओ परिवार की प्रतिभाएं हैं। यहाँ उनके साथ पहला शीर्षक हमारा होना चाहिए। आखिरकार जियाओ यान के लिए अर्ध पवित्र नुस्खे की सभी औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करना असंभव है। याओ जुआनी अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है। आप आत्मा समुद्र में खजाने की रखवाली और रखवाली करने वाले प्राणियों को जानते हैं, है ना? याओ वानवान धीमी आवाज में फुसफुसाए। आइस फायर एविल ड्रैगन और पवित्र क्यूई। याओ जुआनी ने सिर हिलाया। ये चीजें स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं, इसलिए अस्पष्ट होना असंभव है। हालांकि पवित्र ऊर्जा का वह निशान आइस एंड फायर एविल ड्रैगन ने अपने मेडिसिन कबीले के पवित्र रैंक अल्केमिस्ट से छीन लिया था। यह उनके द्वारा तैयार नहीं किया गया था। मूल रूप से उन्होंने संरक्षक खजाने का आदान प्रदान करने की योजना बनाई, लेकिन आइस एंड फायर एविल ड्रैगन बहुत चालाक था और केवल ऐसा कर सकता था। देरी से अभिभावक को हरा दिया गया है, पवित्र ऊर्जा का एक निशान प्राप्त किया गया है, और आकाश घास को निगलने वाला सांप भी दूर ले जाया गया है। याओ वानवान ने अपना सिर हिला दिया। कैसे हो सकता है? इस क्षण एक अत्यंत अत्याचारी चक्कर आया। स्वर्गीय घास निगलने वाला पाताल सांप आध्यात्मिक समुद्र में एक अनमोल औषधीय सामग्री है जो प्राचीन काल से बड़ी है। यहाँ तक कि अगर उनके मेडिसिन कबीले ने अनगिनत प्रतिभाओं को भेजा, तो वे इसे प्राप्त नहीं कर सके। मूल रूप से जियो यान की अद्भुत ताकत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस दवा की कठिनाई के कारण मेडिसिन कबीले इसे नहीं ले सकता है। शीर्ष प्रबंधन ने स्पष्ट रूप से जियाओ यान को एक वास्तविक प्रतियोगी के रूप में नहीं माना। आखिरकार वह एक अर्ध पवित्र नुस्खे के रूप में अभिमानी था। लेकिन अब औषधीय सामग्री और पवित्र ऊर्जा को दूर कर दिया गया है, हालांकि यह सुनिश्चित नहीं है कि जियो यान ने ऐसा किया था। नतीजतन उनके चिकित्सा कबीले की प्रतिभाओं के लिए मुख्य भूमि में नंबर 1 कीमियागर का खिताब बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ... आत्माओं की घाटी में लानत है। पहले से ही 6 जूलिंग चोटियां हैं जिन पर कब्जा कर लिया गया है और परिष्करण शुरू कर दिया गया है, और केवल 4 आने वाले हैं। समय बचाने के लिए चलो निकटतम के पास जाते हैं। जियाओ यान ने बोलना समाप्त कर दिया और आंकड़ा फूट गया। लिंगू के किनारे की ओर। लानत है शेन होंग, वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, और वह बर्फ और आग दुष्ट अजगर, ये वास्तव में बुरी किस्मत है। इस समय यान हुआन की आकृति भी छवि शिखर आत्मा स्तंभ के बगल में दिखाई दी।
आइस फायर एविल ड्रैगन के घातक प्रहार से बचने के ठीक बाद उन्होंने जल्दबाजी में अपनी आखिरी औषधीय जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया और तुरंत बिना रुके 8वीं जूलिंग पीक पर चले गए। जूलिंग पीक लिंगू पर्वत के किनारे पर खड़ा है और स्वर्ग और पृथ्वी की अंतहीन ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसमें अनगिनत रहस्य शामिल हैं। यान हुआन द्वारा पहले से प्राप्त जानकारी के अनुसार दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए जूलिंग पीक पर कब्जा करने से आधे प्रयास के साथ गुणक प्रभाव पड़ सकता है। नतीजतन 10 जूलिंग चोटियां हर किसी के लिए लूट का लक्ष्य बन गईं। आज के यान हुआन के पास फूले हुए लाल बाल हैं, चेहरा कोक की तरह काला है और उसके शरीर पर विशिष्ट निशान के निशान हैं, लेकिन यह उसे 8वीं चोटी की ओर जाने से नहीं रोक सकता है। इस चोटी पर मैंने कब्जा कर लिया है, आपको दूसरी जगह मिलनी चाहिए। इस क्षण 8वीं चोटी के शीर्ष पर एक सुरुचिपूर्ण गोल मंच पर भयंकर आंखों वाला एक आदमी मुस्कुराया और अपनी आवाज में एक हत्यारे इरादे के साथ कहा, प्रदर्शनी में कोई संदेह नहीं है। किंगशान संप्रदाय गुओदी। ऐसा कहा जाता है कि इस आदमी के पीछे डॉन महाद्वीप पर एक सुपर संप्रदाय है। उन्हें बचपन से ही उपहार दिया गया है और अब वह अमर रैंक के 7वीं कक्षा के हुआन स्तर के रिफाइनिंग फार्मासिस्ट तक पहुंच गए हैं। प्राचीन जाति के साथ प्रतिस्पर्धा करने का एक धुंधला संकेत है। क्या एक भयानक आदमी है। इस क्षण जमीन पर पड़े कुछ किमियागरों को देखकर अन्य लोग बड़बड़ाए और उनकी आवाजों में एक बहुत ही स्पष्ट पीछे हट गया। अरे चलो चलते हैं। चूंकि जूलिंग पीक प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, हम केवल दवा की गोली को परिष्कृत करने के लिए एक शांत जगह खोजने के लिए जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद गुओदी की भयानक शक्ति और साहस को देखते हुए मजबूत पुरुषों के एक समूह ने अपने सिर हिलाए और अपना सिर हिलाया। तुरंत छोड़ दें। अंत में हम दवा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। इस बार मैं निश्चित रूप से प्राचीन जातियों को हमारे किंगशान संप्रदाय के अत्याचार को जानने दूंगा। गुओदी ने एक प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि उसने प्राचीन जातियों को उसे खुश करने के लिए उसके सामने झुकते हुए देखा था। क्या खुश रहना जल्दबाजी नहीं है। और जैसे ही गुओदी अमृत को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था और 8वीं चोटी को बंद कर दिया, एक बिजली जैसी काली छाया धीरे धीरे आकाश में बह गई, एक वरिष्ठ के दृष्टिकोण के साथ। गुओदी को नीचे देखते हुए उनके शब्दों में निहित तिरस्कार बेहद स्पष्ट है। ये है यान कबीले यान हुआन। इस पल में गुओदी के दिल में उत्तेजना बेचैनी की भावना में बदल गई और उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया। मुझे यह 8वीं चोटी पसंद है, आपको कहीं और देखना चाहिए। यान हुआन के पूरे शरीर पर एक भूरे रंग की लौ दिखाई दी और तुरंत 8वीं चोटी की पूरी चोटी अनगिनत बल कांप उठे और एक बेहद गर्म सांस उभरी बाहर। लौ शक्ति के इस स्तर ने वास्तव में गुओदी को लंबे समय से खोए हुए दिल की धड़कन बना दिया। मैंने तुम्हारे साथ लड़ एक ही ग्रीन माउंटेन की मुट्ठी। इस दृश्य को देखते हुए गुओदी ने कोई हाथ नहीं रोका और चमकदार लपटों को भी प्रदर्शित किया गया। अपनी मुट्ठियों को लपेटकर यान हुआन पर गोली मार दी और मजबूत लड़ाई की उतार चढ़ाव ने आकाश में लहरें पैदा कर दी। हवा बह रही थी, काफी भयावह। प्राचीन जाति की प्रतिभा आप चींटियों के साथ तुलनीय नहीं है। चले जाओ। इस भयानक हमले के सामने यान हुआन ठंडी थिरकने लगी। चमकदार भूरे रंग की लो एक क्रूर आग अजगर में बदल गई। बिना किसी अतिरिक्त साधन के फायर ड्रैगन जमकर चिल्लाया। अप्रत्याशित रूप से उस पर हमला किया गया और एक पल में बिखर गया और पूरे व्यक्ति को एक ठंडी लाश की तरह हजारों मीटर दूर गोली मार दी गई। रास्ते में कुरकुरी हड्डियों के टूटने की आवाज काफी कठोर थी। प्राचीन जाति का गौरव। इस बार प्रतिस्पर्धा करने के लिए दवा शोधन तकनीक का उपयोग करें। आग पर आओ, कड़ाही पर चढ़ो। चोटी के शीर्ष पर सभी बाधा डालने वाले लोगों को हटाने के बाद यान हुआन ने एक भारी बाधा स्थापित की और तुरंत उसकी हथेली उभरी और भव्य लपटें बाहर निकल गईं, जो एक कड़ाही में बदलने की कोशिश कर रही थी और दवा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर रही थी। एक बार जब आप दवा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर देते हैं, तो इस पहाड़ पर कोई भी आपके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है। अब ऐसे शब्द कहना जल्दबाजी होगी। एक गर्व से खड़ी हंसी उभरी, लेकिन हंसी पूरी तरह से फैल नहीं पाई थी और पूरी चोटी का शून्य अचानक जम गया
और यहाँ तक कि यान हुआन ने भी बाहर आने वाली लपटों को तुरंत बुझा दिया। यान हुआन ने अपना सिर नीचे किया और पहाड़ के तल पर एक पतले काले शर्ट वाले आदमी को देखा। उसके सिर के ऊपर एक बेहद भयानक बल धीरे से बह गया, और उस बल में वास्तव में अवसाद का स्पर्श था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2088, Killing You is like killing a dog, Get Out। जियाओ यान उस आकृति और नाम को देखते हुए जो उसने पहले से ही अपनी आत्मा में दर्ज किया था, यान हुआन किरकिरा दांतों के माध्यम से गरजा, 1000 तलवारों के साथ जियाओ यान को काटने की इच्छा रखता था। क्या यान कबीले जल रहा है? आपने मेरे जुना के साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन ये थोड़ा उबाऊ था। बाद में मैंने लिंगजिक्सी को घेरने के लिए शेन होन के साथ सेना में शामिल हो गया। आइए यहाँ हमारे बीच की शिकायतों को पूरी तरह से समझें। आखिरकार मैं इसे बार बार विलंबित करने की योजना नहीं बना रहा हूँ। जियाओ यान चारों ओर चला गया और तुरंत जोड़ा, क्या बकवास है, नीलामी सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के लिए है, इसका मुझसे क्या लेना देना है। और लिंगजिक्सी, भले ही शेन होंग और मैं उस पर हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए, मुझे नहीं लगता कि आप एक आम आदमी हैं जो उसे ऊंचा उठाने की योग्यता रखते हैं। पेशाब मत करो और अपना ख्याल रखो, तुम दुनिया के निचले हिस्से में रहने वाली सिर्फ एक चींटी हो, सीवा में चूहे की तरह, तुम केवल एक अंधेरी और बदबूदार जगह पर जीवित रह सकते हो। इसकी तुलना हमारे डॉन महाद्वीप पिरामिड के शीर्ष पर प्राचीन जातियों के साथ कैसे की जा सकती है? आप एक बेकार हैं। जियाओ यान की वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए यान हुआन के विकृत बदसूरत मुंह के कोनों से अनगिनत घृणा और क्रोध उभरे। आध्यात्मिक जाति के साथ मेरा अच्छा रिश्ता है, और उन्हें उकसाना मुझे उकसाने के बराबर है। लेकिन सबसे बुनियादी कारण ये है कि आपने मेरे परिवार जुना को नाराज कर दिया। जियाओ यान धीरे से मुस्कुराया, और उसकी हंसी में एक राक्षसी हत्या का इरादा था। मैं यान कबीले का गर्वित बेटा हूँ, आप मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? इसके अलावा आपके परिवार का एक व्यक्ति मेरी आंखों में एक रूज प्रशंसक के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आपको इतने सारे बहाने का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे अनौपचारिक रूप से स्वीकार करूंगा। आज की जगह आपकी असली दफन जगह है, यान हुआन ने बहुत अहंकार से कहा। भले ही वह ड्रैगन तराजू और गाद पर बहुत करीब था, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जियाओ यान के शरीर पर एक रहस्यमय स्पर्श था। सांस, वह सांस आध्यात्मिक सागर के तल पर खजाना प्रतीत होती है जिसे वह खोज रहा है। जियाओ यान द्वारा उजागर पवित्र लौ की आग के अलावा ये कहा जा सकता है कि अब जियाओ यान अनगिनत फार्मासिस्टों का सार्वजनिक दुश्मन बन गया है। यदि जियाओ यान को मिटाया जा सकता है, तो पवित्र लौ की शक्ति स्वाभाविक रूप से वेग में होगी। उनके फार्मासिस्टों के लिए सुधार थोड़ा सा नहीं है, बहुत बकवास। मैं आपको आज तारांकन भेज दूंगा। जियाओ यान ठंड से कांप रहा था। चमकदार एम्बर की लपटों ने एक लौ कवच का निर्माण किया, जो अपने पूरे शरीर को लपेट रहा था, एक सच्चे लौ युद्ध देवता की तरह, अजेय और अजेय। नई पवित्र लौ उत्पत्ति तकनीक, पवित्र लौ कवच। शक्ति आशीर्वाद के इस स्तर के साथ जियाओ यान अब यान हुआन को सिर्फ अपनी ताकत से पूरी तरह से कुचल सकता है। आग, जियाओ यान के गंभीर उत्पीड़न को देखकर यान हुआन गरज गया, और भूरे रंग की लपटें भी बह गईं, लेकिन उन्होंने केवल उसके शरीर को लगभग कुछ मीटर तक ढक दिया, जैसे कि वह जियाओ यान के शरीर पर एम्बर की लपटों से बेहद डर गया था। आपके शरीर पर कुछ दिलचस्प चीजें हैं, आप उन्हें क्यों नहीं सौंपते हैं, और फिर जुना को अपनी गलती स्वीकार करते हैं, और मैं आपको छोड़ दूंगा। एक जांच के बाद जियाओ यान ने वास्तव में पाया कि यान हुआन के शरीर पर एक बहुत ही अजीब उतार चढ़ाव लग रहा था। उतार चढ़ाव पिछले निषिद्ध स्क्रॉल की तरह है। पूर्वज यानुन ने वास्तव में उस पर इस तरह के खजाने रखे थे, या यह अगला विकल्प है कि यानुन पूर्वजों ने अन्य पावरहाउस को बेचैन होने से रोकने के लिए चुना? मुझे आपके शरीर पर पवित्र लौ और आत्मा समुद्र के तल से लिए गए खजाने में भी बहुत दिलचस्पी है, लेकिन इस बार आप मुझे हरा नहीं सकते। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साधन का उपयोग करते हैं, मैं जीतूंगा। यान हुआन अहंकार से दहाड़ा, जैसे कि उसके पास जीतने का मौका था।
बोलने के बाद उसके पूरे शरीर में आग की लपटें हिंसक रूप से बढ़ गईं और एक दुर्लभ गर्मी की लहर फैल गई, जिससे आसपास के शून्य को ऊर्जा के एक मजबूत झोंके से भर दिया गया। विक्षुब्ध, इस आदमी को नष्ट कर दो, तुम्हें वह चीज देना मेरी बर्बादी नहीं है। यद्यपि आप अब इसकी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं, जब तक इसे ट्रिगर किया जाता है, ये जियो यान को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। तब हे हालांकि यह एक ठंडी मुस्कान थी और कहा कि जियाओ यान को मारना मेडिसिन क्लान फेस्टिवल के नियमों का भी हिस्सा था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से कोई अन्य चिंता नहीं थी। यह आदमी क्या योजना बना रहा है? टीम में शुना जियाओ यान और यान हुआन के बीच नर्वस मैच को भी देख रहे थे। बूम! भव्य एम्बर लॉ बेहद दमनकारी थी, जिससे यान हुआन की मांसपेशियों में तनाव हो गया। पवित्र लॉ के दमन को रोकने के लिए, उन्हें पवित्र लॉ से बचाने के लिए अपनी अधिकांश आत्मा शक्ति को तितर-बितर करना पड़ा, जिसने यान हुआन की ताकत भी बनाई कमजोर। आखिरकार यान हुआन की ताकत जियाओ यान की तरह मजबूत नहीं है। रॉक ब्रेकिंग स्वर्ग दफन, यान हुआन की उपस्थिति को इस तरह देखकर जियाओ यान ने उसकी देखभाल करने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपनी हथेली को थोड़ा ऊपर उठाया और चिलचिलाती लपटों ने उसके शरीर के ऊपर कवच में नृत्य किया। खाकी की लपटें एक पल में दूर हो गईं और लिंगू पर्वत के नीचे जमीन की चट्टानें और मिट्टी अचानक कांप उठी और भयानक दृश्यों के विस्फोट पृथ्वी और पहाड़ों के हिलने की तरह उभरे। उड़ती रेत और हिलती चट्टानें, पृथ्वी हिलती है। अनगिनत शक्तियों ने जियाओ यान के सामने खाकी की लपटों को प्रतिध्वनित किया, जैसे कि कुछ चल रहा हो। यह इस आदमी की पवित्र लॉ के साथ क्या हो रहा है? यहाँ तक कि हमारे जैसे पुराने लोगों ने भी उस लॉ के बारे में कभी नहीं सुना है जो शक्ति छीन सकती है। इस पल में चिकित्सा कबीले में कुछ सम्मानित बूढ़े पुरुष आश्चर्य में एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। पवित्र ज्योति की आग बेहद रहस्यमय है, लेकिन अपनी स्मृति और अनुभव के साथ उन्होंने जियाओ यान जैसे साधन कभी नहीं देखे हैं। पृथ्वी पर यह क्या है? जिस पवित्र लॉ को उसने छील दिया, वह कुछ हद तक फायर हॉट तियान्यान के समान प्रतीत होती है, जो पवित्र लॉ सूची में 35वें स्थान पर है, लेकिन उसकी एम्बर लॉ के बारे में नहीं सुना गया है। याउन ने याओगसुआनी याओवान से कहा, जो पक्ष में था। खूबसूरत आंखें झिलमिलाती रहीं, जियाओ के शेंग्यान को अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रुको, मुझे हमेशा लगता है कि यह आदमी गायब होने वाली दौड़ से संबंधित लगता है। जियाओ कबीले, शुश, पुछी पुछी, चट्टान के टुकड़े नीचे पर्वत श्रृंखला की जमीन से आकाश में 8वीं चोटी की स्थिति की ओर फट गए। शून्य तुरंत रास्ते में जम गया और एक भारी अवसाद ने यान हुआन को स्थानांतरित करने में असमर्थ बना दिया। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह मारता हूँ। क्या आप खुद से लौटने जा रहे हैं या मुझे आपको मारने देंगे? जियाओ यान के सिर के ऊपर अनगिनत चट्टानों और मिट्टी से जुड़ा फायर हॉट हेवनली रॉक से बना एक विशाल गोला उभरा, जिसमें अंतहीन दमन शक्ति थी। जियाओ यान जानता था कि प्राचीन जाति के पावरहाउस के हाथों में कई साधन हैं, और मुझे डर है कि यान हुआन को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, छोटे पागल मत बनो। 3 जुआन ये आग, वांजिंग जुआंगसुआन। जियाओ यान के अहंकारी इशारे को देखकर यान हुआन की आंखें कसकर संकुचित हो गईं, और वह अपनी पूरी ताकत के साथ गरजने लगा। बूम! भूरे रंग की लपटें उसके शरीर से खून की तरह बह रही थी, और तुरंत उसके सामने 1000 मीटर की लंबाई के साथ भूरे रंग के हल्के दर्पण में इकट्ठा हुई। दर्पण गर्मी की अंतहीन भावना से भर गया था, जैसे कि शून्य सीधे इसे जला सकता था। यद्यपि इस तरह की लॉ की तुलना एम्बर लॉ के साथ नहीं की जा सकती है, लेकिन केवल हुक्सन तियान्यान के शब्द तुलना का एक बेहद भयानक वातावरण उभरता है। ये भूरे रंग की लॉ वास्तव में जियाओ यान के फायर हॉट तियान्यान के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। दूसरा हमला लगातार तीव्र होता जा रहा है। मुझे डर है कि आराम के बाद ये पूरी तरह से दवा की इस घाटी को प्रज्वलित कर देगा जो लंबे समय से चुप है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2089, Semi-Forbidden Technique vs Dominant Body। बूम! पूरी दवा घाटी अत्यधिक अवसाद से भरी हुई है, भले ही दोनों हमलों को पूरी तरह से जाने नहीं दिया गया हो।
ज्वाला ऊर्जा की लहरें हर जगह फैल गईं, जिससे जगह बारूद की बेहद निराशाजनक गंध से भर गई। मेरे अच्छे आदमी, 8वीं चोटी वास्तव में इतने भयंकर लड़ाई के माहौल के साथ भड़क उठी। मुझे नहीं पता कि इसके लिए कौन लड़ रहा है। इस समय दवा घाटी में याओ येचेन और अन्य ने पहले से ही औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है, इसलिए वे केवल ध्यान देने के लिए एक पल ले सकते हैं। आपने वास्तव में अपने सभी 3 गहन कार्मिक अग्नि और लो मेंटल यान हुआन को सौंप दिए। पूर्वज यानुन, आप वास्तव में अपने पैसे का निवेश करने के लिए तैयार हैं। मेडिसिन वैली में 2 आक्रमणों के शानदार दृश्यों को देखते हुए पुराने शेनशी अजीब तरह से यिन और यांग की आभा थी। बुदबुदाया। संगसुआन येहुओ यान्युन के पूर्वजों का प्रसिद्ध कौशल है। ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है और पूरे दिन आग की लपटों के अनुसंधान के लिए समर्पित है। यद्यपि पवित्र ज्वालाओं को प्राप्त करने का कोई बड़ा मौका नहीं है, दर्जनों अग्नि प्रकार की महान शक्तियों को इकट्ठा करने के बाद वह बहुत समय बिताता है। सैकड़ों साल पहले ये लो अपने आप बनाई गई थी। सेंगसुआन येहुओ का रंग भूरा था और इसकी शक्ति महान स्वर्गीय बीज से आगे निकल गई। यानुन के पूर्वजों के गर्व के तहत उनका मानना था कि इसकी लौ स्पष्ट रूप से पवित्र लौ के बराबर थी। बूम! बाहरी दुनिया की आवाजों के गिरने का इंतजार किए बिना 2 आंतरिक हमलों ने तुरंत जाने दिया। पूरे 8वें शिखर के ऊपर अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा हर जगह बच गए, और यहाँ तक कि अंतरिक्ष का एक निशान भी इसके द्वारा विकृत हो गया था। इसे कुचल दो, इसे जला दो। दोनों ने एक ही समय में हमले को बाहर धकेल दिया और ठंडे ढंग से थिरकने लगे। बैंग बैंग बैंग, बिजली के तूफान की तरह हिंसक ऊर्जा तरंगे निकलती हैं, जिससे पूरी दुनिया अशांत हो जाती है। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को प्रेरित करने के लिए नश्वर की शक्ति का उपयोग करना वास्तव में भयानक है। कच्चा भूरे रंग का प्रकाश दर्पण जो भयंकर लग रहा था, लेकिन जब इसने जियाओ यान के टूटे हुए रॉक दफन को छुआ तो दरारें एक के बाद एक दिखाई दी। जाहिरा तौर पर फायर हॉट हेवनली रॉक की मूल तकनीक के हमले का सामना करने में असमर्थ। मुझे डर है कि यह आराम करेगा, फिर यह पूरी तरह से विस्फोट हो जाएगा। केवल नश्वर अग्नि भी पवित्र लौ की आग से प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रही है। ये हास्यास्पद है, चुप रहो। जियाओ यान के मुंह के कोने पर एक स्नीर था, इसलिए उसने अपने हाथ की हथेली को जोर से निचोड़ा। विशाल गेंद चकनाचूर हो गई और एक मोटी सांस ने यान हुआन को दबा दिया, और भूरा प्रकाश दर्पण कांच के टुकड़े की तरह था, पूरी तरह से विघटित हो गया। मौत का एक अभूतपूर्व संकट उसके दिमाग को परेशान करता है। पवित्र लौ की आग आग का राजा है। केवल प्राणियों द्वारा बनाई गई लौ से इसे कैसे हिलाया जा सकता है? पवित्र ज्योति, यह उतना ही डरावना है जितना कि अफवाहें कहती हैं। हालांकि यह मेरे विश्वास को भी मजबूत करता है कि मुझे आपको किसी भी कीमत पर प्राप्त करना चाहिए। इस क्षण प्राचीन पवित्र शक्ति का एक स्पर्श धीरे धीरे यान हुआन के शरीर से बाहर निकल गया और उसके चेहरे पर एक दुर्लभ पागलपन दिखाई दिया। खगोलीय दफन में विस्फोट हो गया और पर्वत श्रृंखला के शून्य में कुछ दरारें दिखाई दी, लेकिन जियाओ यान को इस दुनिया में ऊर्जा नहीं मिली और उसने पहले से ही हलचल शुरू कर दी थी, और इसका स्रोत शायद यान हुआन से संबंधित था। क्रैश! बेचैनी के बाद यान हुआन के कपड़े खराब हो गए थे, उसकी सांस लगभग सुस्त थी और लाल निशान बेहद विशिष्ट थे, और यांगसुआन्टियन दफन यांगसुआन की आंखों के ठीक ऊपर शांत हो गया। कोई डर नहीं था, इसके बजाय एक पागल आदमी की तरह उन्माद था जो जियाओ यान को घूर रहा था। इस समय जियाओ यान था अड़ा उलझन में था। बाहर की दुनिया चुप थी। किसने कल्पना की होगी कि यान कबीले का यह अभिमानी बेटा, जिसे सबसे हॉट चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया था, किसी अज्ञात व्यक्ति के हमले के तहत इतना कमजोर हो जाएगा। शुरुआत से अंत तक जियाओ यान केवल हवा में खड़ा था और आग की लपटें एक रॉक बॉल बनाने के लिए उभरी, जिससे यान हुआन गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे कैसे लड़े? अचानक हर कोई एक गहरी सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मुझे डर है कि यान हुआन ने चैंपियनशिप जीतने का मौका खो दिया है। कुछ गलत है। जुन, एर, याओयुन और अन्य महिलाएं हैं, और गंध की उनकी गहरी समझ ने उन्हें यान हुआन के आचरण से असामान्यता का एक निशान सूंघा। यान युन के पूर्वज के चेहरे पर शांति के साथ वे कहने से खुद को रोक नहीं सके।
यह एक अज्ञात व्यक्ति के लिए एक सम्मान है कि वह यान हुआन को बॉक्स के निचले हिस्से को दबाने की अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम हो। जियाओ यान के शरीर पर पवित्र लौ मैं यान कबीले ने इसे मुस्कान के साथ स्वीकार किया, और मुझे उम्मीद है कि याओ कबीले के प्रमुख संबंधित लोगों को भव्य समारोह के नियमों को तोड़ने नहीं देंगे। यान युन के पूर्वज हल्के से, बहुत शांति से और शांति से मुस्कुराए। यह आदमी बहुत आश्वस्त लग रहा है। याओ वान वान और अन्य ने निर्विवाद रूप से कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता कि हिरण को कौन मारेगा। मुझे उम्मीद है कि सीनियर यानुन को इसका पछतावा नहीं होगा। जुना उठकर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यान हुआन कितना अत्याचारी है, वो जियाओ यान का प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता है, क्योंकि जुना को जियाओ यान में अनारक्षित विश्वास है। ... छोटे चॉप्स, आपने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से मुझे नाराज करने पर पछतावा करेंगे, इसलिए आगे, ध्यान से मृत्यु के आलिंगन को महसूस करें। लाइट फॉरबिडन तकनीक, स्वर्ग का उदास इंद्रधनुष। यान हुआन के मुंह के कोने से एक जंगली जानवर जैसा पागलपन उभरा, और भेदी यिनबेई इस दुनिया के शीर्ष पर खड़े प्रकाश की देवी की तरह थी, जो न्याय आदेश को पढ़ रही थी। क्या इस क्षण कई फार्मासिस्ट जिन्होंने पहले से ही पहाड़ पर दवा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था, उन्हें लगा कि दुनिया उलट पुलट हो गई है, और दुनिया की शांत ऊर्जा अचानक किसी तरह से एक हिंसक आभा के साथ अतीत के करीब यान हुआन का सामना कर रही थी। आकाश और पृथ्वी की अनगिनत ऊर्जाएं शुद्ध सफेद फिलामेंट्स के किस्मे में बदल गई हैं, जिनमें सबसे मजबूत की पवित्र और अनुल्लंघनीय आभा है। उदासी, भय, दर्द, अनगिनत इंद्रियां उपस्थित सभी के मन को भर देती हैं, और ऐसा लगता है कि इस तरह की शक्ति के तहत वे स्वयं असाधारण रूप से छोटे और शक्तिहीन हैं। पूर्वज यानुन, क्या तुम पागल हो? पलक झपकने के बाद जुना सीधे सीट से खड़ा हो गया और गुस्से से बाहर निकल आया। छोटी लड़की, ये दवा कबीले के लिए एक भव्य समारोह है, लेकिन यह एक बच्चे का खेल नहीं है। शक्तिशाली पहले आते हैं, और कमजोर केवल दुनिया के निचले भाग में पूजा के योग्य हैं। पूर्वज यानुन ने तिरस्कार पूर्वक घृणा की। अगर उसे कोई नुकसान होता है, तो मैं तुम्हारे पूरे यान कबीले को समतल कर दूंगा। जुना के बोलने के बाद वह फिर से जादू में बैठ गया, लेकिन उसकी भौहों के केंद्र पर एक सुनहरा पैटर्न था, जो अधिक से अधिक तीव्र हो गया। इस तरह के उतार चढ़ाव ने इसे दवा की तरह मजबूत बना दिया। कबीले के मुखिया को संदेह का संकेत है। ऐसा लगता है कि उसने यह बात पहले भी देखी है। हर कोई, अधीर मत बनो, समारोह का अनुभव अनिवार्य रूप से हताहतों का कारण बनेगा। ये कुछ ऐसा है जिसे चेतावनी दी गई है। इतने हॉट सीन को देखकर याओ जुआनी किसी बूढ़े आदमी की तरह लग रहे थे। मुझे डर है कि इस छोटी लड़की की उत्पत्ति भी बेहद भयानक है। याओ वान वान की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। उसकी भौहों के बीच चमकती सुनहरी रेखाओं से, यहाँ तक कि वह भी एक वास्तविक आश्चर्य की गंध महसूस कर सकता था। थोड़ी ही देर में पूरी पर्वत श्रृंखला गुनगुना रही थी और हिल रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा वंचित थी, और आकाश से प्रकाश का एक दृश्य निशान यान हुआन के चारों ओर इकट्ठा हुआ था, लेकिन यान हुआन के चेहरे ने अजेय पागलपन के निशान को कवर किया। फॉरबिडन टेक्निक स्क्रॉल की नीलामी के बाद पूर्वज यानुन ने इसे खुद को दे दिया, और उन्होंने पहले ही 1 महीने के भीतर इसके लिए तैयार कर लिया था। हालांकि वह अब इसे पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सका, भले ही यह निषिद्ध तकनीक को सक्रिय करने के लिए था। इसकी छोटी अर्ध निषिद्ध तकनीक स्तर की शक्ति के साथ जियो यान को टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त। एक बार जियाओ यान नष्ट हो जाने के बाद उसकी आत्मा शक्ति और उसकी पवित्र लो उसकी जेब में होगी। उस समय क्या युआन क्षेत्र की आत्मा शक्ति में कदम रखना आपके हाथ की हथेली जितना आसान नहीं होगा, साथ ही पवित्र आदेश के 8वीं कक्षा के किमियागर भी। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2090 Semi-Forbidden Technique vs Dominant Body Part 2। वेंगोम, प्रकाश के अनगिनत तंतु एक चमकदार इंद्रधनुष में परिवर्तित हो गए, जो 9 स्वर्गों से ढलान पर थे, जिसमें सर्वोच्च दिव्य शक्ति थी, जिसने कई विशेषज्ञों को बेचैन कर दिया जो इस समय चिकित्सा घाटी में चिकित्सा को परिष्कृत कर रहे थे, और उनके दिल परेशान थे।
हिंसक रूप से कांपना, जैसे कि यह किसी भी समय इस शक्ति से अभिभूत हो जाएगा। खोपड़ी सुन्न थी, संवेदी उत्तेजना अभूतपूर्व रूप से मजबूत थी, और यह मौत के बहुत करीब थी। इस पल में उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने छोटे हैं, और उनके शरीर में हल्की शक्तिहीनता की भावना बह गई। ये सब आपके लिए धन्यवाद है, यान हुआन ने एक उन्मत्त मुस्कान के साथ कहा। उसके शरीर पर एक दूधिया सफेद प्रभामंडल दिखाई दिया, और तुरंत पूरे शरीर को हल्के धागे, भूरे रंग की लपटों, आत्मा शक्ति से जला दिया गया, और यहाँ तक कि डॉक्यूई सभी एक साथ उभरे, बिना आरक्षण के बाहर निकले, और फिर उनके सामने निषिद्ध तकनीक हांगकांग में डाला गया। यहाँ निषिद्ध तकनीक को पूरी तरह से नीचे उतारने और जियाओ यान को मारने की कोशिश की। निषिद्ध तकनीक के प्रदर्शन के लिए कम से कम 8 सितारा की ताकत की आवश्यकता होती है जो अमर से लड़ते हैं। अपनी 7 सितारा अमर ताकत से लड़ने के साथ, वो स्वाभाविक रूप से इसे पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकता है। अब अर्ध निषिद्ध तकनीक के मार्गदर्शन ने उनकी सारी ताकत झोंक दी है। यह आदमी स्पष्ट रूप से इस एक झटके के साथ जियाओ यान को मारने जा रहा है। अब जब अर्ध निषिद्ध तकनीक का मार्गदर्शन पूरा हो गया है, तो एक बार शेष शक्ति संघनित हो जाने के बाद, यह विनाशकारी हमला जियाओ यान के शरीर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त है, और जब वह अपनी आत्मा स्रोत और पवित्र लो एकत्र करता है, तो यह उसके नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त होगा। पुछी, यान हुआन की शक्ति के साथ प्रकाश की अनगिनत किरणों को इंजेक्ट करने के बाद, वे अधिक से अधिक फुलाए गए। उन्होंने धीरे से पूरे लिंगू आकाश को कवर किया, उन्हें अवरुद्ध कर दिया, और लालच से अनगिनत स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा को चूसा, जैसे प्रकाश की एक ब्रह्मांडीय नदी पूरी पृथ्वी पर चिमके और दुनिया की सभी बुराइयों को शुद्ध करें। इस प्रकार की दिव्य शक्ति के अधीन, ऐसा लगता था कि सभी प्रतिरोध तुच्छ हो गए थे। इसके अलावा, प्रकाश की नदी में जियाहोंग अभी भी लुढ़क रहा था, और एक अनूठा भावना इससे नीचे झुकी हुई थी। अंतहीन उदासी, दर्द और धीमी आवाज वाले रोने ने इस जगह को देवताओं के वास्तविक स्वर्ग में बदल दिया है। औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए भव्य समारोह में भाग लेने वाला हर कोई अपनी स्थिति भूल गया था। ये वास्तव में एक निषिद्ध तकनीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने निडर हो सकते हैं। जियाओ यान ने यान हुआन की पागल गतिविधियों और आकाश के ऊपर गुआंगहे ब्रह्मांड में निहित दिव्य शक्ति को देखा, लेकिन उसे कोई डर नहीं था, लेकिन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। सड़क हमला अभी सिर्फ जियाओ यान का वार्म अप था। अब अपनी निषिद्ध तकनीक के उपयोग के साथ, जियाओ यान के शरीर में खून जो लंबे समय तक चुप था, गर्म हो रहा था। निषिद्ध तकनीक की शक्ति जियाओ यान के जीवन को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त है, जिससे जियाओ यान वास्तव में इसे गंभीरता से लेता है, लेकिन जियाओ यान के शरीर में एक पूरी तरह से अलग शक्ति है, जैसे कि एक पुनर्जीवित ड्रैगन जागृति। शैतान की शक्ति, लड़ने की भावना बढ़ रही है, और यह बेहद विस्मयकारी है। मुझे देखने दें, क्या यह आपके अर्ध तैयार उत्पाद की निषिद्ध तकनीक है जो शक्तिशाली है, या मेरे अर्ध तैयार उत्पाद का प्रमुख शरीर है? ड्रैगन भगवान का पहला परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन। आधा ड्रैगन परिवर्तन, प्रभुत्व का शरीर, आत्मा की छाया के नीचे। यान हुआन के इस स्तर के हमले के सामने, जियाओ यान ने कोई कदम पीछे नहीं खींचा, और सीधे दानव की शक्ति को रोक दिया। बैक्सिया के तराजू को जोड़ने के साथ, बाक्सिया का विशाल शरीर ऊर्जा आत्मा छाया के रूप में उसके पीछे संघनित हो जाता है। केवल आधी अधूरी निषिद्ध तकनीक शैतान की शक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने से बहुत दूर है। बूम! उसी समय, पूरा आकाश हिंसक रूप से हिल गया, और गुआंगहे ब्रह्मांड अधिक से अधिक शानदार हो गया, जैसे कि किसी भी समय एक नदी का द्वार खोला जाएगा, सर्वोच्च दिव्य शक्ति होंगक्जिया को नीचे झुकाया जाएगा, और जियो यान को आखिरकार न्याय किया जाएगा। ये पागल, निश्चित रूप से एक पागल। इस समय वेदी पर्वत की बाहरी दुनिया उबर रही थी। अनगिनत ताकतों के नेता अचानक अपनी सीटों से खड़े हो गए, उनकी आंखें कसकर संकुचित हो गईं, और उन्होंने क्रिस्टल प्रिज्म पर यान हुआन और जियाओ यान की आकृतियों को देखा। ये दो लोग, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे असली पागल हैं। एक व्यक्ति ने विरोधी को मारने की कोशिश करने के लिए निषिद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया, जबकि दूसरा नश्वर की ताकत से निषिद्ध तकनीक का विरोध करना चाहता था। अच्छा लड़का इस समय,
कुछ पावरहाउस गुप्त रूप से पूर्वज यान उन पर अपनी सम्मानजनक नजर डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सके। यान हुआन की फुलप्रूफता सुनिश्चित करने के लिए इस आदमी ने वास्तव में उसे सभी निषिद्ध स्क्रॉल दिए। ये बहुत निराशाजनक है ना? पैट्रियार्क, मुझे डर है कि हमें इस मामले में आगे आने की जरूरत है। याओ जुआनी ने थोड़ी देर के लिए अपना संयम खो दिया और केवल याओ वान पर अपनी नजर रख सकते थे। जियाओ यान और यान हुआन समान रूप से प्रतिभाशाली थे। वह परीक्षण में क्या गलत हुआ, वह नहीं होना चाहता था। ये बच्चा शायद प्रतिबंध का विरोध करने की कोशिश कर रहा है। ये हमेशा की तरह व्यवसाय है, अन्यथा यहाँ इतने सारे लोग हैं, जनता को समझाना मुश्किल है। याओ वान याओ कबीले के नियमों को बनाए रखने के लिए केवल ठंडा कह सकता था, लेकिन इस आदमी को कुछ उम्मीदें भी थीं। वह अर्ध तैयार उत्पाद की निषिद्ध कला की शक्ति से बहुत अवगत है। भले ही वह थोड़ा सुस्त हो, लेकिन जियाओ यान की अभिमानी मुद्रा को देखकर वह भी उत्सुक है। क्या जियाओ यान इसे ले सकता है? अगर वह इस आधी अधूरी वर्जित तकनीक को संभाल सकता है, तो मुझे डर है कि सिर्फ यही जियाओ यान का नाम पूरे डॉन महाद्वीप में पूरी तरह से गूंज जाएगा। मैं याओ पैट्रियार्क को वयस्क होने की सुंदरता के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब हम इस बार वापस जाएंगे, तो हमारे यान कबीले पैट्रियार्क निश्चित रूप से यात्रा करने आएंगे। याओ वान की आश्वासन गोली के साथ यान यून पैट्रियार्क के चेहरे पर मुस्कान अब और नहीं हो सकती है, जब तक कि याओ वान अगर युआन कोई कदम नहीं उठाता है, तो अन्य पावरहाउस को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भव्य समारोह प्रतियोगिता में जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित की जाती है और किसी को भी अनुमति नहीं है। ये औषधि परिवार का शाश्वत नियम है। मुझे उम्मीद है। यान्यून के पूर्वज के उपहास का सामना करते हुए जुना ने अपना सिर हल्के से हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पतले हाथ उसके सुगंधित गालों को खींच रहे थे और उसकी सुंदर आंखों के ऊपर एक दुर्लभ आभा थी। सेन रन, ये पता चला कि 8 सितारा डो जियान के अंतिम चरण में कुछ बूढ़े लोग एक मजबूत उत्पीड़न की गंध महसूस कर सकते थे। यान हुआन, चलो ये करते हैं। मैं वास्तव में निषिद्ध तकनीक की शक्ति भी देखना चाहता हूँ। ये कितना शक्तिशाली है। नीले ड्रैगन तराजू ने जियाओ यान के शरीर के आधे हिस्से को कवर किया। युद्ध के तारांकन के रूप में अजेय राजसी पहाड़ उसके पीछे खड़े थे, शून्य पर हल्के से कदम रख रहे थे और मरने वाले यान हुआन से कहा, अच्छा, तब मैं तुम्हें चखने दूंगा दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति क्या है, निषिद्ध कला। आओ। जियाओ यान की उपस्थिति को इस तरह देखकर यान हुआन ने अपनी आखिरी ताकत को समाप्त कर दिया और इसे दोनों हाथों से थप्पड़ मारा, जिससे निषिद्ध कला पूरी तरह से नष्ट हो गई। ये सब उसका भरोसा है, निषिद्ध कला। यान हुआन की आवाज अभी गिर गई और सुप्रीम लाइट नदी का पूरा ब्रह्मांड दिल की तरह हिंसक रूप से धड़क रहा था। प्रकाश की नदी में अनगिनत इंद्रधनुष बढ़ती लहरों में बदल गए, जो जियो यान को घूर रहे थे। कच्चा गुआंगहे के ब्रह्मांड में अचानक एक धुंधला शून्य दिखाई दिया और तुरंत अनगिनत इंद्रधनुष अंतर से नीचे झुक गए। प्रकाश की चमकदार आभा ने पूरी दवा घाटी को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे अनगिनत लोग अपनी आंखों को डंक मार रहे थे और अपनी आंखें खोलने में असमर्थ थे। हमले के आने से पहले जियाओ यान ने केवल महसूस किया कि उसके पीछे विशाल कछुए के आकार की भूत छाया ने स्वर्ग को चकनाचूर करने वाली आभा बिखेरी। जाहिर है, इसने कुछ शक्ति को अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन जियाओ यान अभी भी इससे बचने में सक्षम था। अर्ध तैयार उत्पाद की निषिद्ध तकनीक के तहत मुझे मौत की लहर महसूस हुई। निषिद्ध तकनीक का नाम अच्छी तरह से योग्य है। अनगिनत राक्षसी लहरें पूरे जियाओ यान में लुढ़क गईं, फड़फड़ाती और बढ़ती गईं और जियाओ यान को पूरी तरह से घेर लिया। जियाओ यान एक पक्षी की तरह था जो रसातल में गिर गया था। चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, ये बेकार था। यहाँ तक कि अपने और आसपास की ऊर्जा के बीच संचार भी पूरी तरह से बाधित था। मैं केवल चुपचाप इंतजार कर सकता हूँ, परीक्षण की प्रतीक्षा कर सकता हूँ, ठंडी मौत के फैसले की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। क्या ये तथाकथित निषिद्ध तकनीक है? जियाओ यान ठंडी हवा की सांस में चूसता है और फिर अपनी आवाज में अनियंत्रित अहंकार के संकेत के साथ तेज आवाज में दहाड़ता है,
मर जाओ जियाओ यान। यान हुआन बेहद जंगली और कटा हुआ लग रहा था। प्रतिबंध के तहत कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। स्वर्ग का उदास इंद्रधनुष। तियानहोंग लाइट। एक हल्की आवाज तुरंत उभरी। अनगिनत इंद्रधनुष एक अतुलनीय उज्ज्वल सफेद महल बनाने के लिए इकट्ठे हुए। शून्य को चकनाचूर कर दिया, सभी मौलिक ताकतों को नष्ट कर दिया, और अचानक एक दूसरे का सामना करते हुए जियोयान ठंडा हो गया और चला गया। शुद्ध सफेद महल में निषिद्ध कलाओं की अनूठी और भयानक शक्ति है। एक बार इसमें शामिल होने के बाद मुझे डर है कि भले ही जियाओ यान अमर हो, यह एक नश्वर स्थिति होगी। मुझे विश्वास नहीं है कि आपकी केवल आधी अधूरी निषिद्ध तकनीक मुझे मार सकती है। अत्याचारी का शरीर। बूम। जियाओ यान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। बिना किसी आरक्षण के चमकदार अजगर का खून बैक्सिया की आत्मा की छाया के ऊपर प्रस्तुत किया गया था। अंतहीन सियान लावा की परतें हिंसक रूप से गरज रही थी। बक्सिया के तराजू से ढकी मुट्ठी ने इसे पकड़ लिया। एक मजबूत झटके के साथ इसने पवित्र स्वर्गीय महल का स्वागत किया। उस झटके में ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और वर्चस्व के पैमाने के खिलाफ जियाओ यान की सबसे मजबूत शक्ति शामिल थी। यह एक साधारण झटका लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह एक झटके के साथ आकाश में छेद कर सकता है। इस क्षण अनगिनत लोगों ने अपनी सांस रोक ली और उन दो लोगों को खाली देखा जो दवा घाटी में दुनिया को चकनाचूर लड़ाई में थे, और उनके दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सके। Till through the heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2091 यान शान्स डेथ, शॉक। बूम। निषिद्ध तकनीक और जियो यान के मजबूत वार ने यहाँ एक बड़ी लहर पैदा कर दी। लिंगू, अनगिनत औषधीय जड़ी बूटियां, आध्यात्मिक ज्ञान और ऊंची पर्वत श्रृंखला में जादुई जानवर एक के बाद एक आकाश की ओर देखते थे, झटके मारे जाते थे, और पूरी दवा घाटी के बादलों और बादलों को निषिद्ध इंद्रधनुष द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता था, जो आकाश और सूर्य को धुंधला कर देते थे, जैसे कि निषिद्ध जादू में। इसकी शक्ति के तहत सभी जीवित प्राणी असामान्य रूप से छोटे और कमजोर हो जाते हैं। अरे, चारों ओर देखते हुए दोनों हमले अब एक गतिरोध पर पहुंच गए हैं, और किसी भी पक्ष को स्पष्ट लाभ नहीं है। स्वर्ग के राज्य का उदास इंद्रधनुष अनगिनत इंद्रधनुषों में बदल गया था, जिसने पूरी दवा घाटी को पूरी तरह से बदल दिया था। अब यह एक शुद्ध सफेद पवित्र महल के रूप में विकसित हुआ है। उसके चारों ओर अनगिनत इंद्रधनुष हिंसक रूप से धड़कते थे, हर बार जियाओ यान को उग्र दर्द लाते थे, जैसे कि सीधे जियाओ यान की आत्मा को कोड़े मार रहे हों, जिससे जियाओ यान को यातना दी गई और शब्दों से परे दुखी किया गया। होंगक्जिया सेक्रेड पैलेस बेहद शानदार है। यह इतना पवित्र महल नहीं है क्योंकि यह निषिद्ध कलाओं की सभी शक्ति को संघनित करके बनाया गया एक निर्णय हॉल है। जियाओ यान के पास एक अंतर्ज्ञान है। एक बार जब उसे पवित्र महल में खींच लिया जाता है, तो आकाश में हांगकांगिया मंडरा रहा होगा, और वो उस पर अपने हाथ और पैर रखने में संकोच नहीं करेगा। अनगिनत बेड़ियां उनकी सारी ताकत को सीमित करती हैं। इस प्रकार प्रकाश प्रणाली में अद्वितीय निर्णय का उपयोग करते हुए जियाओ यान को इस दुनिया में पूरी तरह से मिटा दिया गया था। बाक्सिया, इन अज्ञानी मनुष्यों को आपकी पूर्व ड्रैगन किंग शैली का अच्छा स्वाद लेने दें। अत्याचारी का शरीर, मुझे नष्ट करो। जियाओ यान इस बात को खारिज कर रहा था, और तुरंत अपनी सारी ताकत कछुआ शेल की आत्मा की छाया में डाल दी, जो निषिद्ध तकनीक के हमले का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और फिर गरज गया। बूम। एक पल में आकाश में लड़ाई बदल गई। सभी ने देखा कि जियो यान के सामने कछुए की तरह आत्मा के पहाड़ ने अचानक नीले रंग के आफ्टरग्लो के फटने को जन्म दिया, बिना सभी के सोचने का इंतजार किए। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विशाल पर्वत की उपस्थिति कछुए की आत्मा की छाया के समान है, लेकिन जब इन लोगों ने जांच करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, तो उन्होंने आश्चर्य में अपनी आवाज खो दी। पानी की विशेषता? ये कैसे हो सकता है? इसे कुचल दो। जियाओ यान की छाती में उसका दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था, अजगर का खून उबल रहा था, और अत्याचारियों के तराजू अभूतपूर्व गर्मी से भड़क उठे थे। पानी की विशेषता की ऊर्जा बैक्सिया की आत्मा छाया में डाली गई, जिससे इसकी शक्ति वास्तविक शिखर पर पहुंच गई। स्क्वीक। हर किसी ने जियाओ यान के शरीर को अजीब कछुए की भूत छाया के संरक्षण में अनगिनत होंगक्जिया दिव्य शक्तियों के हमले के तहत
कई बाधाओं को तोड़ते हुए और वास्तव में सीधे होंगक्जिया होली पैलेस में प्रवेश करते हुए देखा। बैंग बैंग बैंग, पवित्र महल जियाओ यान द्वारा मारा गया था और यह अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। शक्ति तेजी से गुजर रही थी, जैसे कि उसने अपनी सारी प्रतिभा खो दी हो, अपनी सारी शक्ति खो दी हो और आसानी से टुकड़ों में बदल गई हो। कुरकुरा और कान छेदने वाली ध्वनि असाधारण रूप से स्पष्ट है। यद्यपि निषिद्ध तकनीक की शक्ति अत्याचारी है, यह अब केवल एक अर्ध तैयार उत्पाद है, इसलिए इसकी शक्ति बहुत कम हो गई है। इस क्षण में निषिद्ध तकनीक की शक्ति धीरे धीरे गायब हो जाती है और इसका प्रभाव भी तेजी से कमजोर हो जाता है। यह असंभव है। इस क्षण यान हुआन, जो मर रहा था, ने अपनी पुतलियों को कसकर सिकुड़ दिया। उसका शरीर कांप रहा था और वह अपने सिर को हिलाता रहा क्योंकि वह अपने सामने का दृश्य देख रहा था। मर जाओ। जियाओ यान भी अब थक गया था और वह हल्के से हंसा। लाकी बैक्सिया सोल शेडो कमजोर था। वो समझ गया कि जियो यान का क्या मतलब था। बच्चा जियाओ यान, घमंड मत करो। उसी समय यान्युन पूर्वज, जो वेदी पर्वत में चुपचाप बैठा था, सीधे शून्य को पार कर गया, आध्यात्मिक घाटी में अपनी स्रोत शक्ति का एक निशान पेश किया और पतली हवा से एक ऊर्जा क्लोन दिखाई दिया। यान हुआन के सामने वह अचानक जियाओ यान के हमले से मिला। बैंग बैंग बैंग, बूढ़े आदमी, नियमों को मत तोड़ो। बस जब जियाओ यान को लगा कि कुछ गलत था, तो यान्युन पूर्वज की स्रोत शक्ति अचानक गायब हो गई और बाहर जुना की हथेली पर 6 सुनहरी लपटों से ढके हुए थे। सुस्त जिन्वू ने सीधे यान्युन के पूर्वज के एक हाथ को जला दिया और फिर जुना ने आंख के एक कोने से उत्तरार्ध को देखा और मुस्कान के साथ कहा, आह आह आह। अत्याचारी का शरीर हवा में उछला और यान हुआन के बगल में हल्के से उछल गया। इस आदमी के पास वापस लड़ने की कोई शक्ति नहीं थी और सीधे उसके द्वारा कुचल दिया गया था। सटे पप में निषिद्ध तकनीक के स्क्रॉल को मौत के कगार पर रखने का आग्रह किया गया है, लेकिन अब वह बैक्सिया की आत्मा की छाया से मारा गया और वह सीधे गिर गया। यहाँ तक कि अगर डालुओ जिंक्सियन ने गोली मार दी, तो मुझे डर है कि करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि जियाओ यान है, ये भी समाप्त हो गया, इसलिए निषिद्ध तकनीक स्क्रॉल भी पूरी तरह से टूट गया और गायब हो गया। आह, छोटे चॉप्स, मैं तुम्हारी लाशों को दसियों हजार टुकड़ों में तोड़ दूंगा। इस क्षण यान हुआन के शरीर और आत्मा को देखते हुए यान युन के पूर्वजों के शरीर से अनियंत्रित रूप से भूरे रंग की लपटें निकल गईं, जो ज्वालामुखी फटने वाले ज्वालामुखी की तरह क्रोध से भरी हुई थीं। वेदी पर्वत पर बेचैन हम्फ, पूर्वज यानुन, दवा कबीले त्योहार के लिए नियम है, कोई भी इस तरह की चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता है। यदि आप शिकायत करना चाहते हैं, तो आपको शिकायत करनी चाहिए कि यांगसुआन का कौशल दूसरों की तरह अच्छा नहीं है, और वह इसके हकदार हैं। जुना को कोई डर नहीं था, लेकिन उसने धार्मिकता से कहा, तुम मरना चाहते हो। आज मैं इस छोटी लड़की और जियाओ यान को एक साथ मार डालूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन गोली मारता है, ये बूढ़ा आदमी उन्हें जाने नहीं देगा। यान युन की अभिव्यक्ति विकृत हो गई थी और शक्ति की स्थिर धारा को बाहर निकाल दिया गया था। इस लड़ाई को देखते हुए मुझे डर है कि यह अपरिहार्य लड़ाई है। ठीक है, बेबी, अपनी पवित्र लौ को दूर रखो। जियो हुआन चोंग मिंग्यान, मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इस तरह की सर्वोच्च आग आपके द्वारा नियंत्रित की जाएगी। प्राचीन लोग प्राचीन जातियों में दूसरे सबसे बड़े अधिपति होने के लायक हैं। जैसे ही बारूद की गंध मजबूत हो रही थी, याओ वान ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक हल्की गंध हवा में भर गई। प्राचीन कबीले। इस पल में याओ वान के निर्यात के साथ अनगिनत बूढ़े आदमी जुना, जिनकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं, ने अपनी आवाज खो दी। प्राचीन कबीले की युवा पीढ़ी गु जुना भी वरिष्ठ को शॉट्स बुलाने के लिए कहती है। जुना उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका जब उसने देखा कि उसकी छोटी सी योजना सफल हो गई थी। यान्युन, ऐसा इसलिए है क्योंकि यान हुआन ने पहले गलती की थी, और हमार दवा कबीले त्योहार में स्वाभाविक रूप से मेरे दवा कबीले के नियम हैं, और प्राचीन काल से कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता है। यदि आप हमारे कबीले के नियमों को भड़काने पर जोर देते हैं,
तो आप केवल आपको पहले यहाँ दबा सकते हैं। याओ वानवान ठंड से कांप रहा था, उसकी आवाज में चेतावनी बहुत स्पष्ट थी। हा हा हा, याओ वान, आज ये पूर्वज इन दो लड़कों को फिर से मारना चाहता है, भले ही यह हो। यान युन का पूर्वज गुस्से से भरा हुआ था, वह याओ वान की चेतावनी कैसे सुन सकता था। उज्ज्वल लड़ने की भावना अधिक से अधिक बढ़ रही थी। मुझे डर है कि जल्द ही यह एक वास्तविक लड़ाई में बदल जाएगा। बहुत बकवास, मुझे दबा दो। यान युन के पूर्वजों के बोलने से पहले जुना की भौहों के बीच चुपचाप एक धुंधला सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया और 6 सुनहरे कौवे आ रहे थे, लेकिन इस बार दिखाई देने वाले सुनहरे कौवों में न केवल पवित्र था। क्या आप अब चुप रह सकते हैं? यदि आप बकवास और परेशान शॉपिंग मोड भाई जियाओ यान की प्रतियोगिता में बात कर रहे हैं, तो मुझे आपको फिर से मारने में कोई आपत्ति नहीं है। www.matolanovel.com यह वैसे भी सिर्फ एक यान कबीले है। जुना ने ये सब खत्म करने के बाद उसने तुरंत डुओ की ओर अपनी आंखें घुमा दी। जियाओ यान को क्रिस्टल प्रिज्म में देखते हुए, यान कबीले, जो प्राचीन जातियों के बीच बेहद गर्म स्वभाव वाला प्रतीत होने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली लग रहा था, इस लड़की की आंखों में एक चींटी की तरह था। ये लड़की वास्तव में प्रतिभाशाली और अच्छे स्वभाव की है। ऐसा लगता है कि प्राचीन कबीले इस बार हमारे याओ कबीले से आगे है। याओ वान वान ने असहाय होकर कहा। एक समय के लिए अनगिनत लोग भयभीत थे, और जब उन्होंने पैट्रियार्क यानुन को देखा तो उन्होंने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की, जिसे दबा दिया गया था और चुप कर दिया गया था। याशुआन के मामले को केवल प्रतियोगिता में एक दुर्घटना के रूप में माना जा सकता है, लेकिन अन्य कीमियागरों के हाथों में परिष्कृत औषधीय गोलियां शायद इस समय पहले से ही दूसरे चरण में प्रवेश कर रही हैं, इसलिए जियाओ यान के लिए बहुत समय नहीं बचा है, याओ वानसुआन ने कहा। उनका गु युआन के साथ गहरा संबंध है, और स्वाभाविक रूप से प्राचीन कबीले के कुछ रहस्यों को जानता है, इसलिए जुना ने कई बार पवित्र लॉ का उपयोग करने के बाद याओ वांगसुआन ने भी इसे देखा। हालांकि इस दृश्य ने एक कठोर झगड़ा पैदा किया है, लेकिन भव्य समारोह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जियाओ यान ने यान हुआन के साथ लड़ने में बहुत अधिक समय और ऊर्जा खर्च की है। क्या वह अभी भी ज्वार को मोड़ने और चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकता है?